नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आप लोगों का स्वागत है। मेरे भाई थोड़ा लेट हो गया, 2-3 प्रैक्टिस सेट मतलब 2-3 दिन करवा नहीं पाए क्योंकि होली था इसलिए। तो चलिए आज से डेली रहेंगे। मकर बिलक्कू उत्सव जो है केरल का है, इस 7 दिन मनाया जाता है। मकर बिलक्कू उत्सव जो है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। मलयाराया जनजाति मतलब इसको मनाती हैं, ठीक है। भगवान अयप्पन को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। तमिलनाडु का उत्सव है महामहम और कंथूरी। कर्नाटक का उत्सव है कंबाला, कावेरी संक्रमण और हुथरी। केरल का त्यौहार है विशु, जो कि केरल का न्यू ईयर भी है। ओणम का है, ओणम 10 दिन मनाया जाता है। ओणम भी है केरल का त्यौहार, ठीक है। अरट्टू है जो कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में मनाया जाता है। निशागंधी उत्सव है और पेन कुनी उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आई बिकम ए हिंदू किसके बुक का नाम है। सीताराम गोयल के बुक का नाम है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा के बुक का नाम है। कोड्स ऑफ इंडिया रंजन गोगोई के बुक का नाम है। गुड्स टॉक विथ अर्जुन परमहंस योगानंद के बुक का नाम है। किरण बेदी के बुक का नाम देख लेते हैं। किरण बेदी के बुक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस व्हाट वेंट रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद में ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विक्रम संवत के बुक का नाम है। मैक मोहन लाइन जे सिंह के बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 3, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको किसको जोड़ती है। सिलचर और पोरबंदर को जोड़ती है। पोरबंदर जो है गुजरात का है और सिलचर जो है असम का है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी को जोड़ती है। ईस्ट वेस्ट एक दूसरे को कहाँ पे काटती है, झांसी में काटती है। क्वेश्चन नंबर 4, ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट महिला कौन है। पीवी सिंधु जो हैं ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट हैं। 2016 में सिल्वर मेडल पाई थी और 2021 में ब्रॉन्ज मेडल पाई थी। क्वेश्चन नंबर 5, पावर लिफ्टिंग में कितने सेक्टर होते हैं। 3 होते हैं। 3 कैटेगरी इसकी होती है पावर लिफ्टिंग में। डेड लिफ्ट होता है, स्क्वाट होता है और बेंच प्रेस होता है, ठीक है। और आधुनिक ओलंपिक में 2 और जुड़ गए हैं। एक का नाम है स्नैच, एक का नाम है क्लीन एंड जर्क, ठीक है। 5 कैटेगरी होती हैं वर्तमान में, जिसमें मेल में जो होते हैं, मेल में 61 kg, 73 kg, 89 kg, 102 kg प्लस इसमें होता है। और फीमेल में 49 kg, 59 kg, 71 kg, 81 kg प्लस, ये फीमेल का है कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 6, द 40 मिनट्स रागा ये किसकी एल्बम है। अली अकबर खान के एल्बम का नाम है। अली अकबर खान एक सरोद वादक हैं, मेहर घराने से संबंधित हैं। अमजद अली खान जो हैं इनके एल्बम का नाम है मेटर ऑन मास्टर्स, ये भी सरोद वादक हैं। उसके बाद में हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, इनके एल्बम का नाम है कॉल ऑफ द वैली। माई म्यूजिक माई लाइफ जो है पंडित रविशंकर के एल्बम का नाम है, यही एक सितार वादक हैं। ए लाइफ इन म्यूजिक जो है जाकिर हुसैन के एल्बम का नाम है, ये तबला वादक हैं। सबरांग जो है गुलाम अली खान के एल्बम का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7, विशेष आहरण अधिकरण जो है जिसको पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। IMF की मुद्रा है, इसकी शुरुआत 1969 में होती है। 5 मुद्रा इसमें होती है। कौन कौन सी मुद्रा देख लेते हैं। एक है डॉलर, येन, यूरो, पाउंड, रिमिनबी को 2016 में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, बिमस्टेक जो है, बिमस्टेक के फाउंडर मेंबर जो है, जब इसकी स्थापना हुई थी तो फाउंडर मेंबर 4 थे। कौन कौन से थे, इंडिया था, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड। लेकिन वर्तमान में फाउंडर मेंबर कितने हो गए, वर्तमान में 7 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। एक है म्यांमार, नेपाल, भूटान, ये 3 देश और जुड़ गए हैं। बिमस्टेक की स्थापना कब होती है, इसकी स्थापना 6 जून 1997 को होती है। बैंकॉक के घोषणा पत्र से इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। इसके महासचिव वर्तमान में इंद्रमणि पांडे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, परसीमन आयोग जो है आर्टिकल 82 में इसका जिक्र है।
4 बार गठित हुआ परसिमन आयोग। कब कब? 1952 में, 1962 में, 1972 में, 2002 में। जब 1952 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, तो किस एक्ट के द्वारा? 1952 एक्ट के द्वारा। 1962 में 1963 एक्ट के द्वारा, 1972 में 1973 एक्ट के द्वारा और 2002 में 2002 एक्ट के द्वारा इसका गठन हुआ था। अगला परसिमन 2026 में होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राज्यसभा के सदस्य कौन चुनता है? राज्यसभा के सदस्य जो हैं विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। राज्यसभा के 1/3 प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर होते हैं। तो मतलब राज्यसभा के सदस्य में जो है 1/3 सदस्य को प्रत्येक 2 वर्ष में रिटायर किया जाता है, ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। उसके बाद में सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 साल होता है। कुल सदस्य जो हैं मैक्सिमम 250 हो सकते हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें स्टेट के 229 हैं, यूटी के 4 सदस्य हैं और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा में प्रत्यक्ष रूप से 543 चुने जाते हैं, 543 सदस्य चुने जाते हैं। मैक्सिमम सीट 552 है, ठीक है, जिसमें स्टेट के 530 जाएंगे, यूटी के 20 सदस्य। उसके बाद में एससी और एसटी का आरक्षित जो है 131 है, ठीक है। एससी के 84 सीट आरक्षित हैं और एसटी के 47 सीट आरक्षित हैं। लोकसभा का चुनाव की आयु कितनी है? 25 साल है। 25 ईयर जो है लोकसभा के चुनाव की आयु है, ठीक है। एफपीएस प्रणाली से चुनाव होता है, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा इसका चुनाव होता है। 17 अप्रैल 1952 को फर्स्ट लोकसभा का गठन हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को फर्स्ट लोकसभा का गठन हुआ था। 13 मई 1952 को फर्स्ट सत्र शुरू हुआ था। लोकसभा प्लस विधानसभा एक निम्न सदन है। इसके चुनाव के लिए 25 साल की आयु किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, संसद का सत्र। संसद का 3 सत्र होता है, देख लेते हैं। इसको जब शुरू होता है, संसद में जब सत्र शुरू होता है, ठीक है, प्रश्नकाल से शुरू होता है जो कि 11 से 12 बजे तक होता है। उसके बाद शून्यकाल आता है 12 से 1 बजे तक, फिर 1 से 2 बजे तक लंच होता है, फिर प्रस्ताव जो है 2 से 6 बजे तक रखा जाता है। संसद के जो है सत्र देख लेते हैं। पहला है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई में होता है। संसद का सत्र का जिक्र जो है आर्टिकल 85 में है, ठीक है, आर्टिकल 85 में है। इसके पहला सत्र होता है बजट सत्र फरवरी से मई में। दूसरा सत्र मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर में और शीत सत्र होता है नवंबर से दिसंबर में। कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, और दोनों सत्र के बीच में गैप जो है 6 मंथ का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में 6 माह बाद जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होता है। आर्टिकल 123 से कितने दिन तक लागू रहेगा इसका अध्यादेश? 6 महीने प्लस 6 वीक तक इसका अध्यादेश जारी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, औरंगजेब का शासनकाल। औरंगजेब का शासनकाल है 1658 से लेकर 1607 तक, ठीक है। किस राजा को औरंगजेब ने 7000 का मनसब दिया था? मिर्जा राजा जयसिंह को दिया था। इसके समय जो है कुल हिंदू मनसबदार कितने थे? 33% जो है हिंदू मनसबदार थे और सूबे 20 थे। सूबे कितने थे? 20। यह एक बीड़ा वादक था। इसकी माता का नाम मुमताज महल था और इसकी पत्नी का नाम दिलराज बानो बेगम था, जिसका वास्तविक नाम रबिया उद दुर्रानी है। दक्षिण का ताजमहल बनवाया था, ठीक है, जिसे बीबी का मकबरा कहते हैं। इसको किसने बनवाया था? इसके पुत्र आजम शाह ने इसको बनवाया था। इसका डिजाइन किसने तैयार किया था? आततुल्लाह ने तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 14, औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण कौन सा है? मोती मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। तो औरंगजेब के अधीन मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण कौन सा है? मोती मस्जिद, जो कि दिल्ली में स्थित है। और इसने क्या क्या बनवाया था? बादशाही मस्जिद बनवाया था जो कि लाहौर में है। वेतुल पुस्तकालय बनवाया था। जजिया शुरू किया था 1679 में, जिसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था, तो इसने फिर शुरू कर दिया 1679 में। और 9th गुरु जिनका नाम है गुरु तेग बहादुर, इनका मतलब सिर कटवा दिया था औरंगजेब ने। और 1665 में हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया था। 1670 में असम विजय किया था। 1686 में बीजापुर विजय किया था। 1687 में गोलकुंडा विजय किया था। औरंगजेब जो है क्वेश्चन नंबर 15, औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसे दी थी? इसकी बड़ी बहन का नाम तो इसने यह उपाधि किसे दी थी? अपनी बड़ी बहन जहान आरा को प्रदान किया था। उसके बाद में
मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद शाह रंगीला, इसका वास्तविक नाम रोशन अख्तर है। ठीक है, 1619 से 1648 इसका शासन है। 4 राजा अपने को स्वतंत्र कर लिए थे इसके समय। कौन कौन? हैदराबाद का राजा था आसफ जहाँ ने, अवध के राजा सादत खां ने, और बंगाल के मुर्शिद कुली खां और मथुरा बदन सिंह ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। 1737 में बाजीराव ने दिल्ली पर आक्रमण किया था और 1739 में नादिर शाह ने भी दिल्ली पर आक्रमण किया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहते हैं क्योंकि ये ईरान का था। क्वेश्चन नंबर 17, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, इसका साम्राज्य जो है चांदनी चौक से लेकर पालम तक सीमित रही है। इसका काल है 1837 से लेकर 1857 तक इसका काल है। इसके समय शायर कौन था? मिर्ज़ा गालिब इसके समय शायर था। 1857 के क्रांति के बाद जो है इसको कैद करके रंगून जेल भेज दिया गया था, रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, इसकी मृत्यु 1862 में हो गई थी। अंतिम मुगल सम्राट यही था, बहादुर शाह जफर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, पश्चिम घाट के बारे में सही कथन कौन सा है? पश्चिमी घाट की ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। ठीक है, पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचा है। पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाट से ऊंचा है। पश्चिमी घाट का फर्स्ट सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुड़ी है, जो कि केरल में स्थित है, 2695 मीटर। और सेकंड सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी घाट यूनेस्को में 2012 में शामिल हुआ है। ठीक है, इसका अन्य नाम सह्याद्री है, सह्याद्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी घाट का हिस्सा कौन सा है? पश्चिमी घाट का हिस्सा देख लेते हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ और नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ठीक है, अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ केरल में स्थित है और नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है। महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट जो है महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है पूर्वी घाट की, 1501 मीटर की। लेकिन वर्तमान में इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है जिंदगढ़ा है, जिंदगढ़ा, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका क्षेत्रफल कितना है? 8249 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल किस यूटी का है? सबसे बड़ा क्षेत्रफल जो है लद्दाख का है। कितना है? 61,146 किलोमीटर जो है। ठीक है, सबसे छोटा जो है क्षेत्रफल लक्षद्वीप का है, 32 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली का कितना है? 1483 वर्ग किलोमीटर। राज्य की बात करें तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और सेकंड पे कौन है? मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी है। ठीक है, सबसे छोटा जो है राज्य की दृष्टि सबसे छोटा क्षेत्रफल किसका है? गोवा का है। ठीक है, 3702 वर्ग किलोमीटर है गोवा का। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। कब इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद बना? 2001 में इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद बना। इससे पहले जब इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में था, लेकिन वर्तमान में हैदराबाद में स्थित है। वित्त मंत्रालय के अधीन है। LIC जो है जीवन बीमा निगम इसको कहते हैं। 1956 में इसकी स्थापना होती है। इस किस एक्ट के द्वारा? 1956 एक्ट के द्वारा। ठीक है, इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 23, मनरेगा का पूर्ण रूप क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम इसका पूर्ण रूप है। ठीक है, महात्मा गांधी रोजगार, जो इसमें कितने दिन का रोजगार मिलता है? 100 दिन का रोजगार मिलता है। ठीक है, नरेगा की घोषणा 22 मार्च 2005 को होती है। शुरू कब होता है? 2 फरवरी 2006 को शुरू होता है। उसके बाद में यह महात्मा गांधी इसमें कब जुड़ा है? महात्मा गांधी वर्ष 2 अक्टूबर 2009 से जो है महात्मा गांधी के जयंती से 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तब से इसमें महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम तब से हो गया। ठीक है, नरेगा का प्रस्ताव जो है PV नरसिम्हा राव ने दिया था। PV नरसिम्हा राव ने LPG पॉलिसी 1991 में ये भी दिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, जंक ईमेल क्या है? जंक ईमेल जो है स्पैम के नाम से भी इसको जानते हैं, स्पैम के नाम से भी इसको जानते हैं जंक ईमेल को। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। और www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब जो है, इसकी
इसको कब 1989 में बनाया गया, किसने बनाया था इसको, आपको आंसर देना है। यहाँ आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। इसको जो है इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो लोग सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा फास्ट इसको पढ़ाए हैं। वैसे तो सब समझ में आ गया होगा। इसका जो है टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं कल के प्रैक्टिस सेट नंबर 8।